क्या यही बूटी का तालाब है जिसके बारे में मैना ने बताया था? हाँ, मैं जड़ी बूटियों का तालाब हूँ। लेकिन सुन ले, अगर तूने स्नान किसी बुरी नियत से किया तो जलकर राख हो जाएगा, और अगर नेक काम के लिए स्नान करेगा तो तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं एक जादुई तालाब हूँ। अर्जुन ने बिना देर किए तालाब में स्नान किया। बाहर निकलते ही उसके पूरे शरीर पर रंग बिरंगी आभा चमकने लगी। लगता है तूने सचमुच अच्छे कार्य के लिए स्नान किया है। हाँ। अर्जुन वहाँ से खंडहर की ओर चल पड़ा। खंडहर तक पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, जादूगर ने उसे देखा और चौंक गया। कौन है तू? एक मछुआरा जो तेरा अंत करने आया है। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि एक मछुआरा मेरा अंत करेगा। मैं तुझे अभी यहीं अपने मंत्रों से खत्म कर दूंगा। जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अर्जुन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ओम ह्रीं क्लीं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से इतना शक्तिशाली जाप किया, फिर भी तुझे कुछ नहीं हुआ। तू आखिर है कौन? लगता है तू भी कोई जादूगर है। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं बूटी के तालाब में स्नान करके आया हूँ, इसीलिए तेरे मंत्र अब मुझ पर असर नहीं करेंगे। जादूगर ठहाका लगाकर हंसा। तो ठीक है, बूटी के तालाब का असर तो कुछ समय तक ही रहेगा, उसके बाद तेरा होगा बगड़बम बगड़बम बगड़बम। अर्जुन ने मौका देखकर तेजी से जादूगर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। जादूगर संभल भी न पाया और उसका सोने का दांत टूटकर बाहर गिर पड़ा। अगले ही पल उसके शरीर में आग भड़क उठी। अरे, आखिर मेरे अंत का रहस्य तुझे किसने बताया? यही मैना पक्षी ने, उसी ने मुझे जड़ी बूटी के तालाब के बारे में बताया। अरे, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने इसे जिंदा रखा। काश मैं लालच में ना आता। इतना कहकर जादूगर जलकर राख हो गया। अचानक रंग बिरंगी आभा फैली और मैना पक्षी का पिंजरा गायब हो गया। अगले ही पल एक धमाके के साथ मैना एक राजकुमारी में बदल गई। अर्जुन राजकुमारी को देखकर चौंक गया। तुम कौन हो? मैं इस राज्य की राजकुमारी सौम्या हूँ, राजा सूरज की पुत्री। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओ, तो तुम उस राजा सूरज की पुत्री हो, वही राजा जो गरीबों की मदद करना तो दूर, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे राजा की पुत्री की मदद कर रहा हूँ। राजकुमारी सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता। पूरी सच्चाई? तुम्हारा क्या मतलब है? राजकुमारी सौम्या कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। इस समय जो राज्य का राजा बना हुआ बैठा है, वो असली राजा सूरज नहीं है, बल्कि हमारा मंत्री है। असली राजा सूरज को तो कुछ समय पहले ही एक जादूगर ने मेरी आंखों के सामने मार दिया था। मार दिया था? क्या मतलब? तो फिर मैं जिससे मिलकर आया वो कौन है? मैंने कहा तो है तुमसे कि वो मंत्री था। दरअसल मंत्री की काफी समय से हमारे राज्य पर नियत खराब थी। एक दिन वो शिकार के बहाने मुझे और मेरे पिता को जंगल में इसी खंडहर के पास ले आया।
खंडहर में जादूगर बैठा था। अचानक उसने मंत्र पढ़ा और मेरे पिता के शरीर में आग लग गई। ये देखकर मैं चौंक पड़ी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल मैंने देखा कि मंत्री का चेहरा मेरे पिता में परिवर्तित हो गया। मेरी एक सहेली थी, क्योंकि वो एक परी थी। मैंने मदद के लिए उसे बुलाया। परी मदद के लिए आई, लेकिन जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकी। जादूगर ने अपनी शक्तियों से उसे गायब कर दिया और अगले ही पल मुझे मैना पक्षी में परिवर्तित कर दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। अर्जुन राजकुमारी सौम्या की बातों को गहराई से सुनता रहा। अच्छा, तो ये रहस्य था। तभी मैं सोच रहा था कि राजा सूरज ने मुझे अपमानित क्यों किया। दरबारी अचानक से चौंक गए कि राजा सूरज को क्या हो गया, जबकि असल में तो वो महाराज सूरज थे ही नहीं। दरबारियों को क्या पता कि महल में राजा सूरज नहीं बल्कि मंत्री बैठा था, जो राजा सूरज का रूप धारण किए हुए था। ये चक्कर है। उसी समय रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक परी प्रकट हुई। ये तो मेरी दोस्त है। मैं ही हूँ। जादुई मछली के रूप में तुमने मुझे देखा था। दरअसल जादूगर ने अपनी शक्ति से मुझे मछली में परिवर्तित कर दिया था। जब तुमने मुझे पकड़ा तब मैंने तुम्हारी आंखों में वीरता देखी। इसी कारण मैंने तुम्हें मैना पक्षी और जादूगर के बारे में बताया। तुमने कितनी आसानी से जादूगर का अंत कर दिया, परंतु तुम्हें अभी एक कार्य और करना है। कौन सा कार्य? जादूगर के मरने से मैं अपने रूप में आ गई, परंतु जादूगर और मंत्री आपस में जुड़े हुए हैं। मंत्री राजा सूरज का रूप धारण किए हुए है। तुम्हें सबके सामने उसका नकाब उतारना होगा। तुम राजमहल जाओगे और जैसे ही इस जादूगर की राख मंत्री के चेहरे पर डालोगे, उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा और कुछ देर बाद वो जलकर राख हो जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और जादूगर की राख उठा ली। अगले ही पल परी ने अपनी छड़ी आगे की और राजकुमारी सौम्या और अर्जुन राज दरबार में प्रकट हो गए। सिंहासन पर बैठा हुआ राजा सूरज, जो असल में मंत्री है, उन्हें देखकर चौंक गया। अब तेरा खेल खत्म हो गया। अर्जुन ने अचानक जादूगर की राख मंत्री के चेहरे पर फेंक दी। अगले ही पल मंत्री अपने असली रूप में आ गया। अरे, ये तो मंत्री है। इसका मतलब ये अब तक महाराज सूरज की शक्ल में यहाँ बैठा हुआ था, सिंहासन पर। अगले ही पल मंत्री के शरीर में आग लग गई और वो कुछ देर में जलकर राख हो गया। अब सारा रहस्य खुल चुका है। ये वही मंत्री था जिसने मेरे पिता की हत्या की और जादूगर की सहायता से मुझे कैद कर दिया। ओ, अब समझ में आया कि राजा सूरज तो प्रजा के प्रति बहुत दयालु थे और अचानक से उनका ये स्वभाव कैसे बदल गया। तो ये कारण था। और जब भी हम इससे राजकुमारी सौम्या के बारे में पूछते थे तो वो बड़ी आसानी से कह देता था कि वो तो अपने शिकार पर गई हैं। हमें क्या पता था कि वो असली राजा सूरज नहीं बल्कि मंत्री था। राजकुमारी सौम्या ने सबके सामने अर्जुन का हाथ उठाया। ये सब अर्जुन की वजह से हुआ है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस राज्य की बागडोर तुम संभालो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसी समय उनका विवाह संपन्न हुआ और अर्जुन राजा बन गया। तभी परी प्रकट हुई। मैंने कहा था ना, अगर तू मैना पक्षी को आजाद करेगा तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। देख, तू साधारण मछुआरे से सीधा राजा बन गया। परी रंग बिरंगी आभा के साथ गायब हो गई। अर्जुन अपनी पत्नी सौम्या और सैनिकों के साथ अपने घर पहुंचा। उसकी माँ और बहन अर्जुन को राजा के रूप में देखकर दंग रह गईं। अर्जुन ने सारी घटना उन्हें सुनाई और कहा, तो
चलो अब हम राजमहल में रहेंगे। गांव के लोग जो पहले अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी किस्मत पर नाज करने लगे। एक साधारण मछुआरे की तकदीर बदल गई थी, जिसे लोग कभी तिरस्कृत समझते थे, वही आज महान राजा बन गया।